नमस्कार साथियों। नमस्कार मेरे भाइयों। प्यारे विद्यार्थी, आज हम बात करने जा रहे हैं एरिया और पेरीमीटर पर, क्षेत्रफल और परिमाप पर। कल इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, आपको जैसा कि पता है करी थी बच्चों। ट्रायंगल के बारे में हमने चर्चा करी थी, चतुर्भुज के बारे में और वृत्त के बारे में। बच्चों आज हम वृत्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं और देखेंगे कि वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त की पेरीमीटर्स क्या होती हैं और वृत्त पर किस तरह का प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। हम वृत्त पे मैराथन क्लास तो लाएंगे ही लाएंगे, बट हम वृत्त की बेसिक जो बुनियाद है पहले उन्हें पूरी करते हैं, उसके बाद और एडवांस क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्लियर है? और अब जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वो इजी, मॉडरेट और हायर लेवल तीनों तरह के प्रश्नों का समावेशीकरण किया गया है। कोशिश करेंगे समझने की। बच्चों, अगर आपको वीडियो में रस आने लग रहा है, वीडियो से आपके लिए फायदा आने लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। इतनी सी निवेदन के साथ मैं काम शुरू कर रहा हूं मेरे बच्चे। और आज शुरू करेंगे हम एरिया और पेरीमीटर्स के सर्किल के बारे में, कि सर्किल का एरिया क्या हो सकता है, सर्किल की पेरीमीटर्स क्या हो सकती हैं। सर्किल के बारे में पहले हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं कि सर्किल है क्या बेसिकली। तो बच्चों, सर्किल दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीगन है। दूसरी बात बच्चों, सर्किल में जो ये होती है पर्दी से पर्दी के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कोड कहते हैं, जीवा कहते हैं। आप समझ पाए मेरी बात? कहां से कहां तक की डिस्टेंस, पर्दी से पर्दी के बीच की दूरी को हम जीवा कहते हैं। ज्योमेट्री आपने पढ़ी है तो आप अच्छे से समझते होंगे। बच्चों, सेंटर से लेकर और पर्दी के बीच की जो डिस्टेंस है उसे रेडियस कहते हैं। सेंटर से लेकर और पर्दी के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे, उसे रेडियस कहते हैं। विद्यार्थी, ये जो व्यास होता है यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, पर्दी से पर्दी तक की, पर्दी से पर्दी तक की डिस्टेंस को जीवा कहते हैं बेशक। लेकिन अगर वो जीवा थ्रो निकलती है बच्चों, कहां से, सेंटर से होके, तो वही जीवा अपना नाम बदल लेती है और वही जीवा बच्चे डायमीटर व्यास कहलाती है। तो आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का जस्ट दोगुना होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। क्लियर है? अगर हमें कभी आर चाहिएगी तो हम चाहें तो आर ऐसे निकाल सकते हैं, व्यास का आधा। क्लियर है बच्चे? ऊपर वाली जो चीज होती है इसे सरकमफेरेंस कहते हैं, हाँ या ना, मतलब है पर्दी कहते हैं। पर्दी एक तरह से परिमापी होती है। पर्दी जो है बेटा एक तरह से क्या होती है, परिमाप होती है। परिमाप का मतलब है उस पर घूमना, उस पर घूमना ही परिमाप है। क्लियर है? आप ये सारी बातें पहले से जानते ही हैं, मैं ये जानता हूं अच्छे से। बच्चों, अगर मैं एक बात कहूं कि यहां से लेकर के ऐसे जाऊं और फिर यहीं आ जाऊं तो ये पर्दी कहलाएगी। और वृत्त की पर्दी का आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चे। वृत्त की जो पेरीमीटर होती है वो होती है 2 पाई आर। वृत्त की पर्दी जो होती है बच्चे वो होती है 2 पाई आर। और अगर मैं पूछूं वृत्त का एरिया, तो आप बचपन से सुनते आए हैं कि वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है πr²। क्लियर है? वृत्त का जो एरिया होता है बच्चे वो होता है πr²। अगर बच्चे मैं r की जगह पर d/2 यूज करूं, आपने कहा है कि r इज इक्वल टू d/2, अगर मैं r के स्थान पर d/2 यूज करूं बच्चे, तो एरिया का एक फॉर्मूला ये भी निकल जाता है, पाई d/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है पाई गुणा d²/4। अगर आपको एरिया πr² दे दिया तो बहुत खूब है, ये रहा πr²। अगर ये ना दिया ऑप्शन में तो ये दे दिया तो ये भी बहुत खूब है। πr² बोलूं या पाई d²/4 बोलूं, दोनों बातें बिल्कुल एक है। पर्दी का मतलब है कुल यात्रा, पूरे पर यहां से चलें और यहीं आके रुक जाएं, इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर। अगर पूरे एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, दूसरी बात बच्चे, जो पर्दी होती है वो वन डायरेक्शनल होती है, मतलब है 1D। पर्दी जो होती है वो कैसी होती है बच्चे, 1D होती है। एक बात आप ध्यान रखें कि किसी भी वृत्त की जो सरकमफेरेंस है, आराम से सवाल यहीं से बनता है, किसी भी वृत्त की जो पर्दी है बच्चे वो जो होती है मेरे भाई, वो होती है 2 × पाई × आर। अब आप बहुत छोटी सी बात ध्यान में देना, एक छोटी सी हाथ में पहनने वाली चूड़ी है और एक बहुत बड़ा पहिया है, उसमें बच्चे 2 होगा, चूड़ी में भी 2 होगा, अंगूठी में भी 2 होगा। और बहुत बड़ा जो पहिया है, बहुत बड़े ट्रक का पहिया है या उससे भी बड़ी कोई कोई सर्कलाकार आकृति है, तो उसमें भी 2 होगा और उसमें भी पाई होगा। तो आप देखेंगे कि अगर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो दोनों की पेरीमीटर्स अलग अलग होगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो पर्दी है
बच्चे वो समानुपाती होती है किसके? रेडियस के। इसका मतलब है परिधि 2 पे और पाई पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि 2 और पाई तो फिक्स ही होती है। चाहे तू मेरी परिधि निकाल ले या बहुत बड़े पहिए की परिधि निकाल ले, तो दोनों के लिए 2 और पाई तो फिक्स है। तो रेडियस बदल सकती है, छोटे पहिए की रेडियस छोटी होगी, बड़े पहिए की रेडियस बड़ी होगी। तो परिधि जो होती है वो रेडियस पर निर्भर करती है। ध्यान से देख लेना, परिधि किस पर निर्भर करती है? रेडियस पे। अगर रेडियस बड़ी है, त्रिज्या बड़ी है, देन परिधि बड़ी होगी। अगर रेडियस मतलब है त्रिज्या छोटी है, तो परिधि छोटी होगी। दूसरी बात बच्चे, जो एरिया होता है आप जानते हैं, जो एरिया होता है वो किस पर निर्भर करता है? पाई आर स्क्वायर पर। आप ये तो जानते हैं कि पाई तो कांस्टेंट है, चाहे छोटे पहिए का एरिया निकाल ले तो भी पाई आएगा, चूड़ी का निकाल ले तो भी पाई आएगा, अंगूठी का निकाल ले तो भी पाई आएगा, छल्ले का निकाल ले तो भी पाई आएगा, और बहुत बड़ी किसी सर्किलाकार बहुत बड़ी किसी चीज का निकालेंगे तो भी पाई आएगा। तो फिर एरिया बड़ा किसका होगा? एरिया बड़ा उसका होगा जिसकी रेडियस का स्क्वायर बड़ा होगा। जरा ध्यान दें, जिसकी रेडियस का स्क्वायर बड़ा होगा। तो अब आप हमेशा याद रखें कि एरिया किस पर निर्भर करता है? एरिया समानुपाती होता है रेडियस के स्क्वायर के। परिधि सिर्फ रेडियस पर निर्भर करती है, और परिधि का जो मात्रक होता है आपको पता ही है, परिधि का मात्रक या तो सेंटीमीटर होगा और या फिर मीटर होगा, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। ये बातें मैं पिछली क्लास में कह भी चुका हूं। एरिया द्विविमीय होता है, परिधि वन विमीय होती है, वन डायरेक्शनल और टू डायरेक्शनल होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और मुझे ऐसा मेरा मन है, मेरा ऐसा भरोसा है। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हो गई। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। बच्चों इन्होंने क्या करा है, अगर एक बात तुम ध्यान से देखोगे तो इन्होंने एक चीज देखी है, देखो ये लिखी है 2 पाई आर। बच्चों आपको पता है जो 2 आर होता है, जो डायमीटर होता है डी, वो किसके बराबर होता है? 2 आर के बराबर होता है। तो इन्होंने 2 और आर के स्थान पर डी डाल दिया, तो पाई गुणा डीवी इसकी परिधि का फॉर्मूला बन जाएगा। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आपको रत्ती भर भी समस्या का कोई समाधान, समस्या नहीं आ रही होगी। समाधान तो तब हो जब समस्या है। बच्चे इसके एरिया के फॉर्मूले में इन्होंने क्या कर दिया, पाई आर की जगह डी/2 डाल सकता हूं ना मैं, आपत्ति किसी को नहीं होगी। तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये भी एरिया का ही फॉर्मूला है और ये भी एरिया का ही फॉर्मूला है। हम दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पेपर वालों का कोई भरोसा नहीं क्या दे दिया जाए। क्लियर है? सर्किल के बारे में क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? परिधि किस पर निर्भर करती है, एरिया क्या होता है, एरिया किस पर निर्भर करता है। अगर एरिया का फॉर्मूला आर के टर्म में न देके डी के टर्म में दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? परिधि का फॉर्मूला आर के टर्म में न देके डी के टर्म में दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? परिधि क्या होती है, रेडियस क्या होती है, कोल्ड क्या होता है। मुझे भरोसा है मेरे बच्चे कि आप सारी बातें समझ पाए होंगे। अब एक और बात सीखते हैं बच्चे, छोटी सी बात है जो सीखने जैसी है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं मेरे भाई, जैसे हम एक सर्किल बनाएं बच्चे, सर्किल, और वो भी हम सर्किल बनाएंगे बच्चे, जैसे ये तो पूरा सर्किल है, बेशक अगर मेरे भाई इसमें हमने इसे आधा बना दिया। कैसा बना दिया बेटा? आधा बना दिया, मतलब है यहाँ से और यहाँ तक, इसे हमने आधा सर्किल बना दिया। अब आधा सर्किल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे ढक देता हूँ। ये ढक दिया, ढक दिया, ढक दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये सर्किल कैसा है बच्चे? आधा सर्किल है। अब मैं तुमसे छोटी छोटी कुछ बातें जो पूछ लेता हूँ, आपको भी समझ आती होंगी और आप भी मेरे लिए आंसर देते रहना। बच्चे दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो रेडियस कहलाएगी, आर कहलाएगी। सारे बच्चे जानते हैं। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछ रहा हूं कि अगर ये पूरा होता, अगर ये पूरा होता तो इसकी जो सरकमफेरेंस आती, ध्यान देना मेरे भाई, अगर ये पूरा होता तो इसकी जो परिधि आती वो आती 2 पाई आर। लेकिन अगर आधा है, आधे को अर्ध कह देते हैं, आधा है, अर्ध परिमाप है। अगर हमें आधी परिमाप निकालनी है या आधी परिधि निकालनी है तो आप मुझे बताइए आधी परिधि के लिए क्या होगा? 2 पाई आर होगा या 2 पाई आर में 2 का भाग लगेगा? तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर नहीं होगा, 2 पाई आर में 2 का भाग लगेगा, और इसका जो परिमाप होगा बच्चे, आधे का परिमाप, वो होगा पाई आर। इसका मतलब है सर इस बिंदु से ऐसे जाकर और यहीं आता तो इसका ये जो कर्व एरिया है, इसका कर्व एरिया है वो होता 2 पाई आर। कर्व एरिया क्या होता?
2 पाई आर। लेकिन अगर ये कर्व एरिया, कर्व मतलब ये जो घुमाव एरिया होता है, ऐसा वक्राकार जो एरिया होता है, लेकिन बच्चे अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां से लेकर और वो व्यक्ति यहां तक गया है, तो आप मुझे बताइए कितना चलेगा, 2 पाई आर चलेगा या पाई आर चलेगा? तो आप कहेंगे पाई आर चलेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं पूरा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप पूरा पूछ रहा हूं, यहां से यहां तक तो तू आ गया, पाई आर तो आ गया, लेकिन परिमाप और अर्ध परिमाप तो ये होता है जहां से चलेगा वहीं तक आएगा। तो आधे अर्धवृत्त का परिमाप चाहिए हमें बच्चे। तो यहां से यहां तक तो पाई आर चल गया, अब यहां से यहां आ जा तो तू कहेगा आर, फिर यहां से यहां आ जा तो फिर तू कहेगा आर। तो इसे कहते हैं बच्चे अर्धवृत्त का परिमाप। पूरे वृत्त का परिमाप तो आप जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो बच्चे अर्धवृत्त का परिमाप आप देख लें, अर्धवृत्त का ये परिमाप कहलाएगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। आप मुझे बताइए, अगर हमें पूरे वाले वृत्त का, पूरे वृत्त का परिमाप चाहिए, तो मैं सीधा अंदर तो घुस ही नहीं सकता, ऐसे जाऊंगा और सीधा ऐसे आ जाऊंगा, तो ये तो कहलाता पूरे वृत्त का परिमाप। लेकिन मैं आधे वृत्त का परिमाप चाहिए, तो यहां से यहां तक आऊंगा, तो यहां से यहां तक मैं ये जो कर्व एरिया है, जो घुमाव एरिया है, वो तो हो जाएगा पाई आर, और ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा आई आर। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ध्यान से देख लेना, अर्धवृत्त का परिमाप ओनली पाई आर नहीं होगा, वही जहां से गया है वहां आना पड़ेगा। तो इस बिंदु से गया है तो यहां पहुंच गया पाई आर, फिर आर और फिर आर, तो पाई आर प्लस 2 आर। दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल्स। अर्धवृत्त की ये परिमाप है। किसकी परिमाप है? अर्धवृत्त की परिमाप है। अगर मैं तुमसे पूछूं एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना, कौन से वृत्त का? पूरे वृत्त का नहीं साहब, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, थोड़ा ध्यान लगा देना। अगर मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछूं तो आंसर आएगा बच्चे पाई आर स्क्वायर, तो पूरे का होता है, तुझे आधे का चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग लगा देना, ये आधे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? आधे वृत्त का परिमाप क्लियर है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्लियर है, सारी बातें मुझे भरोसा है कि आपको समझ आने लग रही होंगी। क्लियर है मेरे बच्चे? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं पहले क्या क्या हमने पढ़ा दिया, क्या क्या। अब देखो ये अर्धवृत्त के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, तो ये जो होगा ये वाला हिस्सा, ये तो कहलाएगा पाई आर, और यहां से यहां तक फिर आर और फिर आर, तो पाई आर प्लस 2 आर। इसे क्या लिख सकता है? पाई आर प्लस 2 भी लिख सकता है। समझ आ गई होगी, मेरा हिस्सा पूरा मन है कि आप लोगों को कहानी समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बच्चों त्रिज्य खंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? तो हम बात करेंगे त्रिज्य खंड के बारे में। क्लियर है मेरे भाई? किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? त्रिज्य खंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम त्रिज्य खंड के बारे में बात करेंगे मेरे बच्चे। तो ये देखें, मैंने क्या करा कि इस सवाल में इसका ये सेंटर पॉइंट दे दिया, त्रिज्य खंड। मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं पहले तो आप ये सुन लीजिए, एक ही बार में समझ लेना, थोड़ा सा ध्यान लगा देना बस। मैं बात कर रहा हूं त्रिज्य, त्रिज्य समझते हैं, त्रिज्या प्लस खंड। हम बात कर रहे हैं बच्चों त्रिज्य खंड के बारे में। इसका मतलब क्या है मास्टर? तो इसका मतलब है बच्चे त्रिज्याओं के बीच में जो एरिया है, जो त्रिज्याओं से घिरा एरिया है, वही कहलाता है त्रिज्य खंड। वही क्या कहलाता है बच्चे? तो त्रिज्य खंड कहलाता है। क्लियर है मेरे भाई? वही एरिया क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। हमने दूसरा बना दिया, देखें वापस से, सॉरी, किससे घिरा हुआ एरिया? तो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो एरिया है बच्चे, वही क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। आप मेरी बात समझ पाए? अब देखेंगे, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं बच्चों। ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल का क्या है? सेंटर है। अब मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूं कि यहां पर हमने एंगल मान लिया कि थीटा है, और ये जो एरिया है बच्चे, ये वाला जो एरिया है ओ ए बी, ओ ए बी में जो ये एरिया मैंने जो टिप 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 कर दिया है बच्चों, ये जो एरिया है वो त्रिज्य खंड है, क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा एरिया है। तो बच्चों इसका एरिया कैसे निकालेंगे? त्रिज्य खंड का एरिया आप मुझे खुद बताइए। जब एंगल 360 डिग्री होता था सेंटर पे, आप ध्यान से देखें, जब पूरे सेंटर पे एंगल 360 डिग्री होता था, तब एरिया कितना निकल के आता था पूरे सर्किल का? पाई आर स्क्वायर।
ध्यान से देखना, जब पूरा एक एंगल 360 डिग्री होता था तो पूरे वृत्त का एरिया कितना निकलता था, पाई आर स्क्वायर। सर ये 360 डिग्री क्या है भाई, एक बिंदु पे बनने वाले कोणों का योग है। तो 360 डिग्री जब एंगलों का योग है तो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और जब एंगलों का योग 1 डिग्री होगा तो एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। आप जानते हैं बचपन में पढ़ा है, 5 पपीते 40 के, तो एक के लिए 5 का भाग लगाना पड़ता है। तो जब एंगल 360 डिग्री है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, जब एंगल 1 डिग्री है तो एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 360, और जब एंगल अगर थीटा डिग्री है तो एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है, त्रिज्य खंड का एरिया निकल के आता है, वो निकल के आता है बच्चे पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। त्रिज्य खंड का एरिया आपसे पूछा जाए तो त्रिज्य खंड का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360। क्लियर है, कितना होगा मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये जो है यहां से लेकर के यहां तक की चाप जो है, ये जो कर्व एरिया है, अगर तुमसे चाप की लंबाई पूछे, ये तो त्रिज्यखंड का एरिया हो गया, हमसे चाप की लंबाई पूछे तो चाप की लंबाई में भी कुछ नहीं करना। चाप की लंबाई का मतलब है ये जो कर्व एरिया है इतना, कि पूरा ही कर्व एरिया होता कब, जब एंगल 360 डिग्री था। तो ये पूरा जो कर्व एरिया निकल के आ रहा था वो कितना निकल के आ रहा था, 2 पाई आर। जब एंगल 1 डिग्री होगा तो एरिया निकल के आएगा बेटा 2 पाई आर बट्टे 360। और जब एंगल थीटा डिग्री होगा, क्योंकि ये तो थीटा डिग्री का एंगल है ना, तो एंगल थीटा डिग्री होगा तो ये कर्व एरिया निकल के आएगा 2 पाई आर गुणा थीटा बट्टे 360। बचपन की बातें थी, ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। क्लियर है मेरे भाई। वापस से देखें बच्चे, अगर हमें त्रिज्य खंड का एरिया चाहिए तो कुछ नहीं करना, वृत्त का एरिया याद है पाई आर स्क्वायर, बस थीटा बटे 360 से गुणा कर देना है। अगर हमें इतना ये चाप की लंबाई एल चाहिए, क्या पूरे चाप की लंबाई आपको पता है, पूरे चाप की लंबाई मतलब है पूरी की पर्दी, वो चाप ही तो है, कर्व ही तो है। पूरे चाप की लंबाई 2 पाई आर है। सर हमें तो इतने की चाहिए, ए से बी तक, इसे एल कह दिया जाता है। ये चाप की लंबाई चाहिए तो 2 पाई आर तो तुम्हें याद थी ना, 2 पाई आर गुणा थीटा बट्टे 360। अच्छा सर, अगर हमें त्रिज्य खंड का परिमाप चाहिए, अब थोड़ा ध्यान से देख लेना, कहीं गच्चा मत खा जाना। अब हमें चाहिए त्रिज्य खंड का परिमाप। मैं तुमसे कह चुका हूं, परिमाप के बारे में अपनी धारणा बना लें। परिमाप का मतलब है टोटल ट्रेवलिंग, कुल यात्रा। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं मेरे भाई, परिमाप का मतलब है टोटल ट्रेवलिंग, कुल यात्रा। सर कुल यात्रा कैसे हो गई, कुल यात्रा ऐसे हो गई मेरे भाई, ए से चलना शुरू कर तो ए से यहां तक चलेगा तो तू चलेगा 2 पाई आर गुणा थीटा बट्टे 360। कहां पहुंच गया, तो बी पे पहुंच गया। क्लियर है मेरे भाई। ए से बी तक जाने के लिए तुझे एल दूरी तय करनी पड़ेगी, और एल दूरी की जो वैल्यू निकाल के लाया है तू, वो कितनी निकाल के लाया है, 2 पाई आर गुणा थीटा बट्टे 360। ये क्या निकाल के लाया है, एल निकाल के लाया है। यहां से यहां तक तू पहुंच गया एल पे, 2 पाई आर गुणा थीटा बट्टे 360। फिर ऊपर जाएगा आर चलेगा, फिर यहीं आएगा तो आर चलेगा, तो ये हो जाएगी बेटा +2 आर। ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का परिमाप। वापस से समझे, अगर मुझे त्रिज्य खंड का एरिया चाहिए, क्या चाहिए बेटा, त्रिज्य खंड का एरिया, तो कुछ नहीं याद रखना, सर्किल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और इसके एरिया के लिए गुणा थीटा बट्टे 360 करेंगे। एक बात, हमें इसकी चाप की लंबाई चाहिए, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, तो हमें पूरे सर्किल की चाप की लंबाई पता है 2 पाई आर। त्रिज्य खंड के लिए बस गुणा थीटा बट्टे 360 कर देंगे। हमें त्रिज्य खंड का परिमाप चाहिए, तो परिमाप के बारे में मेरी धारणा स्पष्ट है। परिमाप इट मीन्स टोटल यात्रा। कहां से चलना शुरू करेगा, यहां से चलना शुरू कर दे, आर प्लस एल प्लस आर, आर की वैल्यू आर प्लस ये भी आर तो 2 आर हो गई, और एल की वैल्यू तुम्हें पता ही है 2 पाई आर गुणा थीटा बट्टे 360। क्लियर। क्या आपको अर्धवृत्त समझ में आया, सर्किल समझ में आया, त्रिज्य खंड समझ में आया, त्रिज्य खंड के अंदर जो एरिया है वो समझ में आया, त्रिज्य खंड के सिर्फ चाप की लंबाई समझ में आई, त्रिज्य खंड की पूरी पेरीमीटर, त्रिज्य खंड का परिमाप समझ में आया, ये वाली बात। अब हम समझेंगे एक नई बात, समझ लो ये काम की बात है। अब हम समझेंगे बच्चों वृत्त खंड। ये था त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं से घिरा एरिया। अब हम बात कर रहे हैं वृत्त खंड, मतलब है सर्किल का टुकड़ा। आराम से समझेंगे, जल्दी बिल्कुल ही नहीं है, जल्दी जाना भी कहाँ है।
जाना कहाँ है तुम बता दो, यहीं बैठेंगे, यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे। सही है ना। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ त्रिज्यखंड। क्लियर है। अब मैं सॉरी, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड तो हमने पढ़ लिया। ओ भाई साहब, अब हम बात कर रहे हैं वृत्तखंड का एरिया। वृत्तखंड का एरिया है ना। अब मैं वृत्तखंड बना देता हूं, आपको समझ आ जाएगा एक ही बार में। सिंपल होता है वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड कैसा होता है? सिंपल। त्रिज्यखंड भी तो सिंपल ही था, तो मैं भी उसकी मैंने कब कहा है कि वो कठिन था। बच्चों अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, आपको ओ ए बी दिखाई दे रहा है? ओ ए और बी दिखाई दे रहा होगा, भरोसा है। तो ओ ए बी जो है वो तो कहलाता है त्रिज्यखंड। क्लियर है। ये एंगल हमने क्या दे दिया? थीटा दे दिया। ये एंगल क्या दे दिया? थीटा दे दिया। बहुत ध्यान से देख लेना, एंगल क्या दे दिया? थीटा दे दिया। आपको पता ही है ये जो है वो रेडियस है, आर और आर है। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वृत्तखंड पे, वृत्त का टुकड़ा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, वृत्तखंड के लिए इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। फिर से देखें, ये सही नहीं बनी, वापस से बनाता हूं मैं। इस बिंदु को इस बिंदु से हमने मिला दिया। क्लियर है मेरे भाई। अब मैं तुमसे कह रहा हूं वृत्तखंड कौन सा है, जरा ये देखने की कोशिश करना। तो बच्चों अगर ये पूरा लेता हूं ओ ए बी, अगर मैं पूरा लूं ओ ए बी, ओ ए बी, तो ये पूरा जो ओ ए बी है वो तो है त्रिज्यखंड, क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा एरिया है वो। किसके बीच में घिरा एरिया है? दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा एरिया है। लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, अगर इसको यहां से मिलाने के बाद ये जो एरिया बचा, जिसे मैं शेडेड कर रहा हूं, जो मैं काला कर रहा हूं, तो आप देखेंगे ये त्रिज्याओं के बीच में तो था ही था, लेकिन ये त्रिभुज से बाहर का एरिया है। मतलब सर्किल का एक छोटा सा पीस है। अगर हम कभी काटते हैं लड्डू वगैरह को, सर्किल का एक छोटा सा ये पीस है। तो ये जो ब्लैक मैंने पोता है बच्चों, ये जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है वृत्तखंड। और ये वृत्त का टुकड़ा है, मतलब इससे नीचे वाला वृत्त ये रहा, और इससे ऊपर वाला वृत्त यहां से शुरू होता है, और ये पूरा इससे ऊपर वाला वृत्त है। तो बच्चों इस ऊपर वाले वृत्त को तो कह दिया जाता है दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड? दीर्घ वृत्तखंड। और ये नीचे वाला छोटा सा जो पीस है, इसे कह दिया जाता है बच्चे लघु। लघु का मतलब है छोटा, लघु वृत्तखंड। मुझे पक्का पक्का भरोसा है कि आपको समझ आ गई होगी। त्रिज्यखंड में से ही एक टुकड़ा काट लिया है, समझ में आई? त्रिज्यखंड में से ही एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है, और वो टुकड़ा कहलाता है लघु वृत्तखंड। अच्छा सर, अगर मैं त्रिज्यखंड को खाऊं, त्रिज्यखंड को पीस बना के खाऊं, तो अगर तू त्रिज्यखंड को अगर पेट में खाएगा ना, पीस की तरह, बर्फी के पीस की तरह, तो तू वृत्तखंड को भी खा जाएगा। क्योंकि त्रिज्यखंड जो वृत्तखंड जो है वो त्रिज्यखंड के भीतर ही तो था। ये जो है ये त्रिज्यखंड के भीतर ही तो है, ये त्रिज्यखंड है ओ ए बी, और इसके भीतर ही तो है ये एरिया त्रिज्यखंड के भीतर। तो सर अगर मुझे अकेला वृत्तखंड खाना हो तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? तो उसका एरिया आप देख सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले वृत्तखंड लघु की बात कर रहा हूं, बच्चे ध्यान देना है ना, मैं बात कर रहा हूं लघु वृत्तखंड का एरिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भैया मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने ट्रायंगल पढ़ाया था, कि अगर ट्रायंगल की दो भुजा दे रखी हो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दे रखी हो, और इनके बीच का एंगल दे रखा हो, त्रिभुज की दो भुजा दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो सिंपल था 1/2 अगल वाली भुजा इंटू बगल वाली भुजा इंटू साइन थीटा। तो बच्चे अगर हमें लघु वृत्तखंड का एरिया चाहिए, तो मैं कह सकता हूं त्रिज्यखंड का एरिया। त्रिज्यखंड कौन सा वाला त्रिज्यखंड? जो त्रिज्याओं से घिरा एरिया है ओ ए बी, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया त्रिज्यखंड का एरिया है। इसके अंदर ही तो ये बैठा है लघु वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड का एरिया माइनस त्रिज्यखंड के एरिया में से मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना, फिर से समझ लें, बारंबार समझ लें, 100 बार समझ लें, कोई आपत्ति नहीं मुझे। त्रिज्यखंड में तो ये पूरा आ जाएगा। त्रिज्यखंड के एरिया में से अगर मैं त्रिभुज ओ ए बी का एरिया घटा दूं, त्रिभुज ओ ए बी का एरिया, वापस से समझ लें आप मेरी बात, त्रिज्यखंड के एरिया में तो ये पूरा आ गया, ये पूरा त्रिज्यखंड है। लेकिन अगर मैं इस एरिया में से बच्चों ये वाला एरिया घटा दूं, ये ऊपर वाला,
तो आप देखेंगे मेरा ये वाला पीस निकल के आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे बच्चे कि त्रिज्य खंड के एरिया में से अगर त्रिभुज का एरिया घटा दिया जाए तो हमारे लिए क्या निकल के आ जाएगा, ये लघु वृत्तखंड निकल के आ जाएगा। तो त्रिज्य खंड का एरिया तो हमने निकाला ही था अभी थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360 में से त्रिभुज का एरिया घटाना है। और त्रिभुज का एरिया मैंने अभी बताया है कि दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो उसका एरिया होता है 1/2 अगल वाली भुजा इंटू बगल वाली भुजा इंटू साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूले रटने की अब जरूरत नहीं है, आप तो अलग अलग निकाल लेना ना यार। ओ ए बी का एरिया निकाल लेना, वो त्रिज्य खंड हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। मान लो वो आ गया कुछ भी, फिर उसमें से ओ ए बी त्रिभुज का एरिया घटा देना। क्या फॉर्मूला है साहब, 1/2 अगल वाली इंटू बगल वाली इंटू साइन थीटा। दोनों का अंतर कर देना, ये लघु वृत्तखंड आ जाएगा ये वाला। सर अगर हमें ये वाला निकालना हो, कौन सा वाला, देखना दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है, इससे ऊपर वाला ये जो पूरा पीस है, ये जो पूरा पीस है, ये बड़ा वाला जो पीस मैं खाने जा रहा हूं, ये वाला ऊपर वाला जो पीस है, ये कहलाता है बच्चे दीर्घ वृत्तखंड। तो सर दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, भाई सिंपल है, ये टुकड़ा घटा दूंगा मैं वृत्त का, छोटा सा पीस ये आपने खा लिया, तो मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर दीर्घ वृत्तखंड का हमें एरिया चाहिए, वैसे तो कभी पूछता नहीं, पर हम तो कह रहे पूछना मना किसने करी है। दीर्घ वृत्तखंड का एरिया अगर हमें चाहिए तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड, किसका, लघु वृत्तखंड का एरिया घटा देंगे। आप समझ में आई मेरी बात। पहले तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से लघु वृत्तखंड का एरिया घटा देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे किसका एरिया निकल के आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकल के आ जाएगा। अब देखो लघु वृत्तखंड का एरिया कैसे निकालेंगे, त्रिज्य खंड के एरिया में से त्रिभुज का एरिया घटाएंगे तो लघु वृत्तखंड का आ जाएगा, इतने से का आ जाएगा, आ जाएगा इतने से का। और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना टुकड़ा घटा देंगे तो इससे ऊपर का पूरी कहानी निकल के आ जाएगी। क्लियर कट, क्लियर कट। अगर सर आपको हमें तो सर इतना सा ही चाहिए, इतना सा, ये चाहिए, तो भाई पहले तो दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकाल लेना और उसमें से फिर त्रिभुज का एरिया घटा देना तो निकल के आ जाएगा। अब भाई वो क्या पूछेगा वो भगवान जाने, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। ये टीचरों के हाथ की बात नहीं है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होगी, ये तो आपके अनुभव से आएगी, ये तो आपके अनुभव से खुद के से आएगी। हम तुम्हें तौर तरीके बता सकते हैं, पेपर फेस तुम्हें ही करना है, ये बात तो जेन्युइन है। बोलो हाँ। चले अब देखते हैं उसने क्या कहा है त्रिज्य खंड के एरिया के बारे में। त्रिज्य खंड का एरिया हम निकाल चुके हैं बच्चों। त्रिज्य खंड का एरिया देखो, ये आर, सॉरी ये क्या हो जाएगी, आर, बिल्कुल आर है साहब, ये भी क्या है, आर है। ये एंगल कितने का है, थीटा का है। और ये क्या है, यहां से यहां तक जो ए से बी तक है वो चाप की लंबाई एल है। चाप की लंबाई एल का मैंने फॉर्मूला बता दिया, 2 पाई आर गुणा थीटा बट्टे 360। ये मैं तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूं, कहां से निकल के आया ये भी मैंने बता दिया भाई। अब तुम्हें चाहिए त्रिज्य खंड का परिमाप, तो परिमाप के लिए क्या कर देना, आर प्लस एल प्लस आर। एल क्या है सर, चाप की लंबाई, इसका ये फॉर्मूला है। आर तो तुम्हें पता ही होगी और ये निकाल दोगे। चाप की लंबाई 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360, मैंने भी यही लिखा है। त्रिज्य खंड का परिमाप आर प्लस एल प्लस आर है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको तो पता ही है, पाई आर स्क्वायर तो होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और गुणा थीटा बटे 360 करते ही त्रिज्य खंड का एरिया निकल आएगा। और अगर बच्चे त्रिज्य खंड के एरिया में से ये वाला ऊपर का त्रिभुज घटा दूं तो ये जो शेडेड पार्ट है जिसे आप कह रहे हैं वृत्तखंड, और वृत्तखंड भी कौन सा, छोटे वाला, तो वो निकल आएगा। मैंने तुम्हें बता दिया, ये समझा चुका हूं, तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब लो ये सेगमेंट आ गया, वृत्तखंड आ गया, और ये ओ बहुत अच्छा, बट इनसे चूक हुई है, कुछ बिंदियां ऊपर चली गई हैं। ऊपर जाने का तो कॉलम ही नहीं उठता था, ऊपर का तो कोई मूल्य ही नहीं है, ऊपर कैसे चलेगी बिंदी। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, लघु वृत्तखंड के बारे में। किसके बारे में, लघु वृत्तखंड के बारे में। तो इसने क्या करा, त्रिज्य खंड ओएबी का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 में से 1/2 त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 आर इंटू साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 अगल वाली इंटू बगल वाली इंटू साइन थीटा।
त्रिज्य खंड के एरिया में से त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो ये लघु वृत्त खंड का एरिया निकल आएगा। अच्छा सर, दीर्घ वृत्त खंड का एरिया निकालना हो तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाला पीस, ये वाला पीस आप घटा देना तो आपको निकल आएगा बड़े वाले वृत्त खंड का एरिया। और बड़े वाले में छोटे वाला जोड़ देते हैं तो आपको पता ही पूरा वृत्त निकल आएगा। इसमें तो कौन सी खास बात थी। और ये सवाल भी आ गए बच्चे। क्लियर है मेरे भाई। सवालों के बारे में अब आप कहें तो हम कोशिश करें कि अब एक एक सवाल को समझने की पूरी जिज्ञासा है। क्लियर है। देखें सवाल पढ़ें आप पहला। पहला सवाल आपके आगे पेश है और ये बंद कर दें।